सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आप सभी श्रद्धालु आध्यात्मिक मित्रों का स्वागत है। इससे पहले कि इस अंक पर आगे बढ़ें, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें, जिससे आपको आने वाले प्रेरणास्पद वीडियो अंक आसानी से प्राप्त हो सके। संसार में रहते हुए संसार का परित्याग करना वास्तव में एक अभूतपूर्व वैराग्य है। इसी तरह वैराग्य हृदय से जन्म लेता है, हमारे मन मस्तिष्क में जन्म लेता है। वैराग्य कोई दिखावा की वस्तु नहीं है। एक परमहंस महात्मा थे। पूर्व जन्म के प्रबल आध्यात्मिक संस्कार के कारण बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य की भावना प्रबल थी। उनका मन संसार में रमने की बजाय सहसा भगवत ध्यान में डूब जाया करता था। बचपन से ही वे घंटों ध्यान में बैठा करते थे और एक दिन वे एक सन्यासी से दीक्षा लेकर संन्यास धारण कर गृह त्याग करके एकांत में भगवत भजन ध्यान करने लगे। नित्य भगवत ध्यान के फलस्वरूप मन निर्मल होते ही उन्हें भगवान की दिव्य अनुभूति होने लगी। उस परमात्म तत्व का बोध होने लगा। संसार में रहते हुए भी उनमें संसार लेश मात्र भी न रहा। उनके जीवन का पल पल आध्यात्मिक आनंद और शांति में बीत रहा था। महात्मा जी के त्याग और तपस्या की चर्चा चारों तरफ होने लगी। एक दिन अचानक उनके मन में तीर्थ यात्रा करने का विचार आया और अगले ही दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। कई तीर्थों का भ्रमण दर्शन कर वर्षों बाद वे वापस लौट रहे थे। वे पैदल ही चल रहे थे। अचानक वे किसी गांव के पास से गुजरने लगे। गांव के बाहर एक बगीचा था। वहां रुककर वे विश्राम करने लगे। थके होने के कारण वे गहरी नींद में चले गए और थोड़ी देर बाद ही शोर शराबे के कारण उनकी नींद टूट गई। वे उठकर बैठ गए और देखा कि गाँव में बहुत लोगों की भीड़ जमा है और बाजे बज रहे हैं। उनके मन में कुतूहल हुआ कि इस गांव में लोगों की भीड़ क्यों जमा है और ये बाजे क्यों बज रहे हैं। वे बाग से निकलकर उस भीड़ की ओर चल पड़े और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ जमा है। कुछ लोग पंक्ति में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ बज रहे बाजों की धुन पर नाच रहे हैं, कुछ लोग घोड़े और हाथी पर सवार हैं। महात्मा जी के लिए सारी बातें किसी कुतूहल से कम न थी, क्योंकि वे ऐसा घटनाक्रम पहली बार देख रहे थे। अतः वहाँ खड़े एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा, यह भीड़ भाड़ कैसी है, क्या हो रहा है, किसी युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही। महात्मा जी के भोलेपन पर वहाँ खड़े लोगों को हंसी आ गई। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, यहाँ बारात आई है, उसी का स्वागत सत्कार हो रहा है। पीकर लोग घोड़े व हाथी पर बैठकर अब बेटी वालों के द्वार पर दूल्हा और बारातियों के पहुंचते ही इससे भी अधिक धूम धड़ाका होने लगेगा। महात्मा जी ने कभी बारात देखी नहीं थी। उन्हें यह भी न पता था कि बारात होती क्या है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने पूछ लिया, भैया ये बारात होती क्या है। उस आदमी ने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक किसान की लड़की की शादी है। बारात में आए वे लोग लड़के अर्थात वर पक्ष दूल्हा पक्ष की तरफ से आए हैं, उन्हें ही बाराती कहा जाता है। शादी की खुशी में ही यहाँ बारात में आए लोगों का सत्कार हो रहा है। खाना पीना, नाचना गाना, धूम धड़ाका हो रहा है। महात्मा जी ने फिर पूछा, भैया भला ये शादी क्या होती है, कैसे होती है। गांव वालों ने बताया, महात्मा जी, दूल्हा दुल्हन मंडप में आते हैं, बैठते हैं, वे दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला, पुष्पमाला, वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है और उनकी शादी होती है। उनके भावरें पड़ती हैं, फेरे 7 फेरे लगाए जाते हैं मंडप के। तो महात्मा जी ने फिर पूछा कि शादी के बाद क्या होता है। गांव वालों ने बताया, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ रहते हैं। दुल्हन दूल्हे के घर चली जाती है और अपने पिता माता का घर छोड़ देती है, वहाँ दूल्हे के साथ रहती है। दोनों गृहस्थी बसाते हैं और संसार का सुख भोगते हैं। महाराज जी फिर सोचने लगे, भला ये सुख क्या होता है, मुझे भी शादी के इस सुख को जानना चाहिए। पहले मैं शादी होती कैसे है ये तो देख लूं। ये सोचकर महात्मा जी बारात के साथ चल पड़े। गांव वालों ने बारात के साथ साथ महात्मा जी का भी भव्य स्वागत किया। महात्मा जी सदैव कंद मूल फल आदि ही आहार के रूप में ग्रहण करते थे, पर आज पहली बार वे बारातियों के साथ मसालेदार भोजन ग्रहण कर रहे थे। जब किसी भी व्यंजन का स्वाद वे पहचानते न थे, पर फिर भी नए तरह के व्यंजन खाकर उन्हें नया नया और कुछ अलग महसूस होने लगा था। अन्न का असर मन पर तो होता ही है, तो महात्मा जी के मन पर असर पड़ना भी स्वाभाविक था। भोजन के पश्चात महात्मा जी ने सबको नाचते गाते देखा, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों को सुना, रात को विवाह मंडप में जाकर शादी होती भी देखी। आधी रात तक ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद बाराती सो गए।
महात्मा जी भी एक कुएं के चबूतरे पर आकर लेट गए। उस दिन उन्होंने भजन, पूजन, संध्या वंदन, भगवत ध्यान, नाम स्मरण, योग, व्यायाम आदि कुछ भी नहीं किया था। पेट सुस्वादु व्यंजनों से भरा हुआ था। जमाई भी आ रही थी। उनका संध्या वंदन करने का मन भी नहीं हो रहा था। तामसी राजसी व्यंजनों के कारण उनके मन में आलस हो आया। मन में बारात में देखे व सुने गए सारे दृश्य एक एक कर उन्हें याद आ रहे थे और उन्हीं दृश्यों को याद करते हुए, मन की आंखों से देखते हुए वे गहरी निद्रा में चले गए। दिन भर जो भी उन्होंने देखा सुना था वह उनके अचेतन मन में उतर आया था। उसी के प्रभाव के कारण स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका भी विवाह हो रहा है। बारात चल पड़ी है। वे दूल्हा बन घोड़ी पर बैठे हैं। घोड़ी उछल रही है। तभी उन्हें डर लगा कि कहीं घोड़ी के उछलने से मैं नीचे न गिर पड़ूं। स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने नींद में एक करवट ली और धड़ाम से पास के कुएं में गिर पड़े। महात्मा जी कुएं में गिरे तो जोर से आवाज आई। कुछ बाराती जाग रहे थे। कुएं में किसी के गिरने की आवाज सुन हुए भागे भागे आए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। महात्मा जी को बाहर निकाला गया। उनके सिर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। गांव वालों ने वैद्य को बुलवाया और उनका उपचार हुआ। कुछ देर में उन्हें होश आया। तक सुबह हो चुकी थी। सभी बाराती तैयार होकर बैठे थे। गांव वालों एवं बारातियों ने पूछा, महात्मा जी आप कौन हैं और कहां से आए हैं और आप कुएं में कैसे गिरे? महात्मा जी ने अपना परिचय दिया। महात्मा जी का परिचय सुनते ही कई लोग महात्मा जी को पहचान गए और बोले, अरे आप तो बहुत सिद्ध महात्मा हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और उनसे कुछ उपदेश करने का भी आग्रह किया। महात्मा जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देवियों एवं सज्जनों, आप सबने मुझसे पूछा है कि मैं कुएं में कैसे गिरा। इस प्रश्न के उत्तर में ही आप सबके लिए उपदेश भी है। हुआ क्या? यह कि मेरे मन में विवाह देखने का कौतूहल उत्पन्न हुआ। मैं कभी विवाह देखा भी न था। मैं तो परमात्मा के अलावा संसार में कुछ और देख ही नहीं पाता। मैं कुतूहलवश विवाह होते देखा। पतियों के लिए बने तामसी राजसी भोजन को ग्रहण किया। नाच गाने देखे और शादी के सुख को जानने की लालसा हुई। नारद जी की तरह कल भगवत भजन ध्यान भी न कर पाया। अपने अचेतन मन में विवाह देखे गए सारे दृश्यों को लेकर सो गया और उनके फलस्वरूप मैंने एक स्वप्न देखा। मैं भी घोड़ी पर सवार हूँ। मुझे भय लगा कि कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं। मैंने जहाँ लेटा हुआ था वहीं करवट ली और फिर मैं कुएं में गिर पड़ा। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब संसार के सुखों को देखने मात्र से मैं कुएं में गिर पड़ा तो फिर उन सुख भोगों में दिन रात डूबे रहने वालों की भला क्या दुर्दशा होती होगी। मैं दिन रात भजन करता हूँ, पर मैं एक दिन भजन नहीं कर पाया और संसार को देखता रहा तो उसके फलस्वरूप मैं कुएं में गिर पड़ा। अब आप ही समझें कि जो भगवान का कभी भजन ध्यान ही नहीं करते, भला इस संसार में उनका क्या हाल होता होगा। भगवत भजन के कारण ही प्रभु ने आपके माध्यम से मेरी रक्षा की है। मैं तो कुएं से बाहर निकल आया, पर जो संसार के भोगों को ही सब कुछ समझते हैं और भगवान को कुछ भी नहीं समझते, कभी भगवत भजन भगवत ध्यान नहीं करते, भला वे मोह के अंधकूप से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इस विषय को अगर हम सोचकर अपने चिंतन में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, तो संभवतः हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, महात्मा जी फिर बोले, मेरा आप सबके लिए यही उपदेश है कि भगवान को कभी भूलें नहीं। संसार में रहें पर संसार का होकर नहीं, वरन भगवान का होकर रहें। नित्य भगवत भजन भगवत ध्यान करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, नशे से दूर रहें, तो आप संसार में रहते हुए भगवत कृपा से संसार सागर से पार हो सकेंगे, मोह के अंधकूप से बाहर आ सकेंगे और पल पल आप भगवत अनुभूति करते हुए जीवन में सदैव आनंदित रहेंगे। प्रभु पल पल आपके साथ होंगे और आपकी भी रक्षा करेंगे। ये कहते हुए महात्मा जी अपने गंतव्य की ओर चल पड़े
क्योंकि इसके बाद उनका वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं था। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस कथा के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंदर न उतारें, अपने अंदर उतारना है तो उस ईश्वर को, उस परमात्मा तत्व को उतारें, जिससे हमारा और हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। अगर हमने संसार को अपने अंदर उतार लिया तो ये संसार अंधकूप है। हमारे अंदर गहराई में उतरा हुआ ये संसार अंधेरे कुएं के समान हमारे जीवन की दिशा, दशा, मति, चिंतन सबको नष्ट करके पर पतन की ओर ले जाएगा, जहाँ से उबरना संभवतः बहुत मुश्किल है। आज की कहानी समापन यहीं पर। संभवतः आप इस कहानी के कथा के मर्म को समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा अच्छा लगे तो इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट के रूप में आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा रहेगी। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।